कैसे हो मेरे सभी प्यारे से बच्चों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि भैया हिंदी की तैयारी आपकी 18 फरवरी के लिए पूरी तरीके से हो चुकी होगी। अब कहीं ना कहीं ज्यादातर मेरे को जो सवाल या फिर जो डाउट, जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं या बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हिंदी की कॉपी लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, या फिर हिंदी की कॉपी को लिखते समय सर किन बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, या फिर सर हिंदी की कॉपी में एंट्री कैसे करनी है। ऐसे छोटे छोटे डाउट्स आपके मन में चल रहे हैं। देखो भाई, जो पढ़ना था आपने पूरे साल में पढ़ लिया होगा। अब 15-20 दिन में तो आप सिर्फ उन टॉपिक्स का रिवीजन कर सकते हो और कुछ नहीं। ठीक है, कोई ये कहे कि तुम और ज्यादा बेहतर स्कोर कर सकते हो या आप तुम बेहतर एक नए तरीके से नए टॉपिक तैयार कर सकते हो, नहीं बेटा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब तक जो पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करो और जो एक आधा इंपॉर्टेंट टॉपिक या क्वेश्चन रह गया है तो उसको भी अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, बाकी मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखनी है, हिंदी के में जो सवाल पूछे जाते हैं पेपर में उन सवालों का जवाब किस तरीके से आपको देना है। ठीक है, इसलिए थंबनेल पर बाकायदा लिखवाई है भाई, कॉपी ऐसे लिखना। ठीक है सॉरी, कॉपी ऐसे लिखना मस्त ट्रिक है। ठीक है, क्या करना है क्या नहीं करना है प्रॉपर अच्छे से डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, बेफिक्र रहो। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपके हाथ में कॉपी होगी तो इस तरीके से आपके सामने कॉपी आएगी, इंटरमीडिएट परीक्षा। ठीक है, आपके सामने जब इस तरीके से कॉपी होगी तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहां पर आपको अपना रोल नंबर वगैरह सब कुछ अच्छे से फिल करना पड़ेगा। ठीक है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, तो फॉर एग्जाम्पल आपका रोल नंबर है 02,83,586। ठीक है, सॉरी 586, 500। ठीक है, ये आपका फॉर एग्जाम्पल रोल नंबर हुआ। अब इसका एक और क्या पूछा है, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखिए। तो बहुत से बच्चे क्या लिखते हैं, 0, 2, 8, 3, 5, 8, 6। नहीं बेटा, अच्छा नहीं लगेगा। आपको सीधा सीधा लिखना है 2,08,100, सॉरी 2 लाख, एक सेकेंड, हाँ 2,83,500। यहाँ तो थोड़ा पेन बड़ा है इस वजह से आ रहा है 586। ठीक है, इस तरीके से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी वो इस चीज को देखते हैं, वो इसको नहीं देखते जरा। ठीक है, विषय क्या है भाई, हिंदी का पेपर है। ठीक है, विषय क्या है, हिंदी पेपर है। प्रश्न पत्र कौन सा है, पहला है। ठीक है, परीक्षा का दिन कौन सा है, 18 फरवरी का दिन तो मैंने नहीं देखा, फॉर एग्जाम्पल मान लो सोमवार है, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सोमवार कर देना है। परीक्षा तिथि एवं पाली क्या है, तिथि आपको पता ही है 18/2/2026 और पाली प्रथम या फिर द्वितीय, जिस भी पाली में आपका पेपर हो, यहाँ तक आपका द्वितीय पाली में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रथम पाली में तो कक्षा 10वीं के बच्चों का हो जाता, तो द्वितीय पाली। केंद्र का नाम, जिस जगह आप पेपर देने गए हो, अपने स्कूल का नाम मत लिखना, जिस स्कूल पर आप पेपर देने गए हो उसका नाम यहाँ एंटर करना है आपको। ठीक है, इस तरीके से आपको एंट्री कर देनी है सबसे पहले। अब मैं आपको दिखाता हूं बच्चा कि आपके सामने किस तरीके से सवाल आएंगे और उनके जवाब आएंगे। जैसा कि मैंने आपको हिंदी का पेपर अच्छे से पढ़ाया है और वहां मैंने आपको हमेशा शुरुआत से यह बताया है कि खंड का, जिसमें आपसे सबसे पहले इस तरीके से बहुविकल्प प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो, खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1। एक और चीज आपको जो याद रखनी है, बोर्ड एग्जाम में कभी भी ये गलती मत करना कि प्रश्न उत्तर संख्या की जगह आप क्वेश्चन नंबर 1 डालें या फिर आंसर संख्या 1 डालें। ये गलती मत करना, ये पैटर्न बहुत ही गलत होता है, बहुत ही रॉन्ग होता है। प्रश्नोत्तर संख्या इस तरीके से डालकर स्टार्ट कर। देखो, खंड का प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहां पर जैसे इसमें 5 प्रश्न है गद्य के, वैसे ही सबसे पहले इसने 5 प्रश्न गद्यों के जवाब दिए हैं। का पहला सवाल का जवाब है सरस्वती। खा
दूसरे सवाल का जवाब है सेकंड यानी कि बी ऑप्शन, तब की बात और थी। गा, तीसरे सवाल का सही जवाब है फोर्थ ऑप्शन यानी कि गुलाब राय। घा, चौथे सवाल का जवाब है ललित निबंध यानी कि ए यानी कि फर्स्ट। एंड पांचवें सवाल का जवाब है रिपोर्सा यानी कि फोर्थ। ठीक है, तो आपको बेटा इस तरीके से प्रॉपर अपने सवालों के जवाब देने हैं। ठीक है, देखो उसी प्रकार आप देख सकते हो मेरे हाथ में पेपर भी है और कॉपी भी है, सॉल्यूशन के साथ कॉपी है। आपको अगर अगर आप इस पैटर्न को फॉलो करते हो ना, आपके बेटा कहीं कोई नंबर नहीं कटेंगे, आपको पूरा पूरा अंक मिलेगा। ठीक है, इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 2 जैसे कि यहां पर दे रखी है। अगले पेज को हम टर्न करते हैं। आप देख दो, आपके अंदर का, आपके मन के अंदर जो डर चल रहा है, उस डर को आज मैं इस वीडियो के द्वारा खत्म करूंगा। अब देखो दूसरे का, तो देखो यहां पर आया ना प्रश्नोत्तर संख्या 2 आया है। इसमें भी सेम काव्य के पूछे जाते हैं ना प्रश्न आपसे, 5 बहुविकल्पी प्रश्न गद्य के, 5 काव्य के, ये 5 वही काव्य के प्रश्न है। सन 1943 ईस्वी में का पहला, खा का तीसरा, युद्धों का सही चित्रण, गा का घनानंद, घा का 15, उड़ा का अनामिका। ठीक है, देखो पहला, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। तो इस तरीके से आपको संख्या जो ऑप्शन आपका सही है उस ऑप्शन को इस तरीके से फिल करना है। ठीक है, इतने प्यार से इतनी साफ सुथरी कॉपी लिखनी है। और देखो जो बच्चे अक्सर कॉपी के यहाँ पर लाइनिंग में गड़बड़ करते हैं, वो तुम खुद देख सकते हो, यहाँ पर सिर्फ एक लाइन खींची गई है और इधर 2 है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इधर पूरी पूरी लाइनें खींच देते हैं। ठीक है, ऐसी गलती मत करना। ठीक है, और देखो अगर आप ऐसे प्रॉपर, एक और चीज और मैं बता देता हूँ, ऐसे अगर आप प्रॉपर ऊपर से नीचे तक लाइन करते हो तो यहाँ पर एक अच्छा खासा स्पेस बन जाएगा। इस स्पेस में पता है आपको क्या करना है, इस स्पेस में आपको कॉपी के प्रत्येक पेज पर स्पेस बनेगा, प्रत्येक पेज पर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिख देना है। ठीक है, पता है क्यों कह रहा हूँ इस चीज को, बहुत से एग्जाम सेंटर्स पर अगर बाई चांस, देखो वैसे अब तो होती नहीं है क्योंकि अब बीजेपी की सरकार है, लेकिन अगर बाई चांस हो भी गई तो धांधलीबाजी हो जाती है, बीच में से बच्चों की कॉपी में से पेज निकालकर दूसरी कॉपी में लगा देते हैं। लेकिन जब आपका इस जगह पर प्रत्येक पेज पर रोल नंबर लिख रहा होगा तो कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, और ना ही इससे आपको कोई नंबर कटते हैं कि अगर आपको ये डर हो करे नंबर कट जाएंगे, नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, इसके बाद में आपको यहां पर प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा यानी कि गद्यांश स्टार्ट हो जाएंगे। प्रॉपर आपको ऐसा गद्यांश पर लिखने की जरूरत नहीं है, जहां से जैसे गद्यांश स्टार्ट हुआ है जो व्याख्या उसके सामने आपके सामने, उस गद्यांश की पहली लाइन के 2-4 शब्द और उस गद्यांश की आखिरी लाइन के 2-4 शब्द आपको ऐसे कर देते हैं संकेत के रूप में डालकर, और देखो का खा गा डायरेक्ट जवाब है ये। ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले आपसे प्रश्न पूछे गए, प्रश्न लिखे जाओगे तब आप आंसर दो, डायरेक्ट जवाब है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गद्य गरिमा में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक निबंध से अवतरित है। इसके लेखक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। ठीक है, प्रॉपर सीधा आंसर दिया गया है। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। तीसरा प्रश्न, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। ठीक है, चौथा प्रश्न, पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रता की कुंजी है। ठीक है, पांचवा प्रश्न, जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है। इसकी धूल में हमें खेलकर बड़े होते हैं, इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। पृथ्वी एक माता के ही समान हमारा पालन पोषण करती है, अतः पृथ्वी एक माता के समान ही और मनुष्य सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। ठीक है, अब देखो 5 प्रश्न और आपके 10 अंक तैयार प्रॉपर अच्छे से। इसी प्रकार आपसे देखो पद्यांश का आएगा, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 4, पद्यांश चौथे नंबर पर आता है, आप देख सकते हो, आप यहां देख सकते हो, विद प्रूफ दिखा रहा हूं। देखो दिए गए चौथा नंबर दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को तैयार, प्रश्नोत्तर संख्या 4, ये डालकर संकेत डाला, इसके 5 प्रश्न कर दिए, 10 नंबर इसके तैयार। इसके बाद भैया साहित्यिक परिचय। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 5 में का। ठीक है, 5 में का, चौथे के बाद नंबर कौन सा आता भैया, 5वां आता है, और 5वें नंबर पे क्या आते हैं हमारे साहित्यिक परिचय आते हैं। 5वें में का और खा 2 ऑप्शन होते हैं, का में होता है लेखक का साहित्यिक परिचय और खा में होता है कवि का साहित्यिक परिचय। तो हमसे का में यानी कि लेखक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक परिचय पूछा गया। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ जीवन परिचय लिखेंगे
उसके बाद प्रॉपर डिटेल में हम यहाँ पर साहित्यिक परिचय लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हमसे जो है 5वें का खा डालकर मैथिली क्षण गुप्त का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा, थोड़ा सा हम जीवन परिचय लिखेंगे और उसके बाद उनका साहित्यिक परिचय लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और, कृतियां और रचनाएं भी लिख देना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर कृतियां रचनाएं यहाँ कर दी गई हैं, लेकिन मैं कहूंगा यहाँ की जगह कृतियां रचनाएं अगर इसके बाद और होंगी तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है ना। चले, इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 6। 5 के बाद 6 नंबर पर आता है कहानी का टॉपिक। अब देखो यहाँ क्या होता है, बहादुर कहानी की कथा वस्तु लिखी है। तो आपको बहादुर कहानी कथा वस्तु याद है कि प्रस्तुत कहानी कथानक अति संक्षिप्त तथा कौतूहलपूर्ण है। यह 12-13 वर्ष का एक पहाड़ी बालक बहादुर है, जो जिसकी दशा को प्रकट किया गया है इस कहानी के द्वारा, जिसकी माँ उसे मारती है और उपेक्षा को जो उसकी उपेक्षा करता है, जिसकी वजह से वो घर छोड़कर भाग आता है। ऐसे करके आप पूरा बनाकर लिखोगे और आप यहाँ पर कथा वस्तु कर दोगे। 5 नंबर बेटा आपको इसके मिलेंगे। इसी तरीके से आपको कॉपी को लिखना है, मैं ये लिख कर दे सकता हूं गारंटी के साथ में, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 7, आलोक व्रत खंड काव्य के नायक गांधी जी का चरित्र चित्रण, ठीक है। इस तरीके से आपको बाकायदा हेडिंग लिखनी है और आपको खंड काव्य करना है। इस पर आपको पूरे के पूरे 5 अंक मिल जाएंगे, ठीक है। अब बारी आती है खंड खा। खंड का हमारा समाप्त जो कि 50 अंक का आता है। अब बारी है खंड खा की। आखिरकार भैया खंड खा कितने नंबर का आता है, इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्रश्नोत्तर संख्या 8 का खा यानी कि संस्कृत गद्यांश। इस तरीके से संदर्भ लिखना है। सबसे पहले प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दीक्षा के संस्कृत भाषा मैथुन नामक पाठ से अवतरित है। ये यहाँ पर सीधा सीधा हिंदी अनुवाद लिखा गया है। ऐसा नहीं है कि पहले संस्कृत गद्यांश लिखा है फिर उसके जश्न से हिंदी अनुवाद लिखना है। आपको ऐसा नहीं करना है, इससे सिर्फ और सिर्फ आपके समय की बर्बादी होगी एंड जो निरीक्षक जो आपकी कॉपी चेक कर रहे हैं उनकी नजरों में आपकी इमेज डाउन हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। 18 फरवरी ये दिन बेटा आपका है। आपको पूरे साल की मेहनत को मात्र 3 घंटे के अंदर अंदर साबित कर कर दिखाना है। 3 घंटे में आपको इन सभी सवालों को इस कॉपी पर उतारना है। इस तरीके से जब क्वेश्चन पेपर तुम्हारे हाथ में आ जाएगा, इस क्वेश्चन पेपर का तुमको जवाब देना है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। याद माना हो गया वैसे भी, चलें, ठीक है। इसके बाद 7 नंबर का ये पूछा जाता है। इसी प्रकार 7 नंबर का आपसे 8वें का खा डालकर श्लोक पूछ लिया जाएगा। तो प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दीक्षा के सुभाषित यदुनानी नामक पाठ से उद्धृत है। कौन सा है? सुख चाहने वाले व्यक्ति को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले व्यक्ति को सुख कहा। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। वही विद्यार्थी सुखम त्यजेत विद्या सुखम विद्यार्थी, है ना, वही है ये, ठीक है, जो आपको मैंने पढ़ाया है इंपॉर्टेंट में। और यही देखो आपको इस तरीके से करना है। 2 नंबर आपको बेटा संदर्भ के मिलेंगे और 5 नंबर हिंदी अनुवाद के। तो 14 नंबर की संस्कृत आपको इस तरीके से कॉपी में आपको जवाब देना है प्रॉपर। इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 9, यहां पर आएंगे आपके मुहावरे। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। समर्थ को नहीं दोष गोसाई अर्थ क्या है? समर्थ व्यक्ति पर कोई दोष या गलती नहीं लगाई जा सकती। वाक्य प्रयोग, बड़े व्यापारी के गलत फैसले को भी लोग सहन कर गए क्योंकि वह समर्थ था, यानी कि उसमें सामर्थ्यता थी। वो ऐसा था कि अगर वो कुछ गलत बोल देगा, कह भी देगा, तो लोग उसकी बात को मानेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बात याद रखना, सफल व्यक्ति का अवगुण भी लोगों को गुण लगता है। फॉर एग्जाम्पल सलमान खान, ठीक है, सलमान खान या फिर अजय देवगन ले लो। अजय देवगन पान मसाला का ऐड करता है ना, विमल पान मसाला, है ना। अब वो क्या है, वो हमारे और आपके क्या है नजरों में, जो पढ़े लिखे शिक्षित लोग हैं, अवगुण है, नशा है, गुटखा है, कैंसर की समस्या बन सकती है, मुंह की परेशानी बन सकती है। वो क्या है, एक तरीके से हमारी नजरों में अवगुण है, लेकिन वो उस स्थान पर है कि वो कह रहा है कि विमल पान खाना अच्छा है, तो लोग विमल खा रहे हैं और बिक रहा है। तो आप इस मुहावरे से उसकी कल्पना कर सकते हो। आपको इस तरीके से बड़ा पूरी कॉपी करनी है, ठीक है।
ओके जी, अपठित गद्यांश पद्यांश का टॉपिक है। इसके बाद शब्दों में सूक्ष्म अंतर, आपको प्रॉपर देखो एक एक पेज के जवाब है, ये ऐसा नहीं है कि आपको अलग से करना पड़ेगा। देखो प्रश्नोत्तर संख्या 11 का खा, शब्द द्विज, अर्थ क्या होंगे शब्द के दो अर्थ, ब्राह्मण और पक्षी। देखो इस तरीके से लिखना कितना अच्छा लगेगा। वो आप बहुत सोचे क्या करेंगे, नंबरिंग डाला, द्विज डाला, उसके आगे सीधे अर्थ लिख देंगे। हालांकि ठीक वो भी है, नंबर उस पर भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से आप करते हो कि शब्द द्विज दो अर्थ, और इस तरीके से आप पढ़ते हो तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और समझदारी भी लग रही है। ठीक है, उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 का गा, आपको रहेगा वाक्यांश क्या है, जिसे जाना ना जा सके, एक शब्द क्या कहेगा उसका, अज्ञ। वाक्यांश क्या है, जिसके समान दूसरा ना हो, उसका एक शब्द क्या होगा, अद्वितीय। ठीक है, तो आप इस तरीके से जवाब दो भाई, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। शुद्ध शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य क्या है, महादेवी वर्मा हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री हैं, बिल्कुल है, लेकिन कवित्री गलत लिखा है, कवित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, 2 नंबर का टॉपिक बड़ा सिंपल से होते हैं। देखो रस एक पेज पर एक है, ठीक है, करुण रस लिखा है, उदाहरण लिख दिया और अर्थ लिख दिया। स्पष्टीकरण करो या मत करो मैटर नहीं करता, आपको दिखाने के लिए ये चीज को लाया हूं, और अगर स्पष्टीकरण पूछा जाए तो जरूर करना। उसके बाद आता है आपका अलंकार। ठीक है, यहां पर आपको अनुप्रास अलंकार का कराया गया है। ठीक है, तरनी तनुजा तमाल तरुवर बहु छाए, बार बार ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, इसलिए ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, चलिए चौपाई छंद आ गया। ठीक है, छंद लिखो, जरूरी नहीं है कि इसकी मात्राओं में आपको विभाजन करना है, स्पष्टीकरण पूछे तो ही करना है, वरना उदाहरण लिखो आगे बढ़ो। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 13, यहां पर आता है बेटा आपका पत्र का टॉपिक। सेवा में बैंक प्रबंधक महोदय, भारतीय स्टेट बैंक शाखा वाराणसी कैंट। विषय क्या है, बैंक में खाता खोलने के लिए आवेदन पत्र, बाकायदा प्रॉपर अच्छे से पत्र लिखो, आपको पूरे के पूरे 6 नंबर मिलेंगे। इस तरीके से आपको करना। देखो भवदीय का खा गा, भवदीय का खा गा, ध्यान रखना इस चीज का खा गा कर देना, आबासा कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद आता है प्रश्नोत्तर संख्या 14, बेरोजगारी समस्या और समाधान, रूपरेखा। सबसे पहले आपको इस तरीके से हेडिंग्स को पहले पेज पर ही लिख देना है। पहला तो इससे आपके काम में क्वालिटी आएगी। दूसरा, जो आपके निरीक्षक कॉपी चेक कर रहे हैं उनको कॉपी चेक करने में परेशानी नहीं आएगी, वो आपको एज अ गुड स्टूडेंट, एज अ इंटेलिजेंट विद्यार्थी स्टूडेंट आपको समझेंगे कि बहुत समझदार बच्चा है। प्रॉपर आपको इस तरीके से हेडिंग लिखनी है कि भैया इतनी इसमें हेडिंग बन रही है, बेरोजगारी का तात्पर्य है, बेरोजगारी युवा वर्ग, अनेक समस्याओं की जड़ बेरोजगारी, बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी दूर करने के उपाय, और एट द लास्ट उपसंहार। 6 हेडिंग है और 6 हेडिंग को प्रॉपर आपको इस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्लियर। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करो। बाय बाय।